के राज हुआ, सब कुछ भूमाफिया ने किया, सब भूमाफिया ने, आलम शंभू, माजिद, गुड्डू। ये सरकारी चीज है, ठीक है? कानून के आगे कोई नहीं। महिला पुरुष और समान है। क्या बेच दिया लोगों ने? अरबों रुपया वाला फजूल का बेच दिया, बंगला बेचा, बरकपुरा बेचा, आने वाले पास, आने वाले आदम। मुजफ्फरपुर में वर्षों से चले आ रहे वक्फ जमीन मामले को लेकर प्रशासन के तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। हाई कोर्ट के फैसले के बाद एसडीएम पूर्वी ज्ञान प्रकाश और नगर डीएसपी राघव दयाल की उपस्थिति में कमरा मोहल्ला स्थित इमामबाड़ा पर अवैध कब्जा कर रहे मौलाना काजिम सबीब को जबरन हटाया गया और मौलाना आदिब असगर को मुतवली बनाया गया। इस दौरान विरोध करने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। एसडीएम पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने जानकारी देते हुए कहा कि पूरी कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश पर किया गया है और अब इमामबाड़ा और कमरा मोहल्ला स्थित मस्जिद की पूरी जिम्मेदारी आदिब असगर को दे दी गई है। एक तरफ इस कार्रवाई के बाद मौलाना काजिम सबीब मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कर रहे हैं, वहीं अन्य लोगों ने इस कार्रवाई की तारीफ करते हुए बताया कि अब मोहल्ले में शांतिपूर्ण तरीके से धार्मिक कार्य भी हो सकेंगे। यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है। इलेक्शन नहीं है, ये सरकारी चीज है, ठीक है? कानून के आगे कोई नहीं। महिला पुरुष और समान है। चलिए जो जमीन बताएंगे ना, फिर लगाए, फिर ये सरकारी चीज है, ठीक है? कानून के आगे कोई नहीं। महिला पुरुष और समान है। जो जमीन बताएंगे ना, फिर लगा रहे हैं, फिर मजबूर कर रहे हैं, फिर नहीं लगाइए, फिर नहीं लगाइए। बोलिए यहाँ से आगे मजबूर मत कीजिए। बेच दिया लोगों ने, अरबों रुपया वाला फजूल का बेच दिया, बलुआ बेचा, बरकपुरा बेचा, आने वाले पास, आने आजाद, सारे गुंडों ने बेच दिया। चेयरमैन को यहाँ आना चाहिए। चेयरमैन का है, आरिफ कहाँ है? बाकी प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी लाइए, कागज देखिए, पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा दी गई है। पूरी प्रॉपर्टी जब ये मैटर है तो चेयरमैन यहाँ पे है ना? चेयरमैन क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारा आपका दवा मंगाइए, बदतमीजी हुई हमारे साथ। इमामबाड़ा खाली जाएगा, पूरा नरकट पूरा बेच दिया, अरबों रुपए का बड़ा भूमाफिया बेच दिया। भूमाफिया के तहत हुआ, सब कुछ भूमाफिया ने किया, सब भूमाफिया ने, आलम शंभू, माजिद, गुड्डू, सबने किया। जस्टिस नहीं, आज बुला लीजिए। ऐसे नहीं होता है, समझे? ये लॉ है, जस्टिस है। इस तरह से नहीं होता है। पूरा आंदोलन होगा, हमको बैठे दीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी मिल जाएगा, लेटर जाएगा। नहीं, बहुत जो 4-5 साल पहले हो चुका था और ये ज़मीन और ये मस्जिद इमामबाड़ा तमाम तर वक्फ की ज़मीनें जो काजिम सबीब ने कब्ज़ा कर रखा था, उसको प्रशासन ने आज वो कोर्ट के आदेश का पालन किया है और हम सब खुश हैं। पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में इस बात की खुशी है। आपके माध्यम से प्रशासन, ज़िला प्रशासन, जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग जो अभी तक कम से कम सैकड़ों की तादाद में, हज़ार की तादाद में, बहुत से लोग ऐसे थे जो 10 साल से इस नमाज यहाँ इस मस्जिद में नमाज पढ़ने से वंचित थे, जिसको निकाला जा चुका था और इमामबाड़े में मजलिस नहीं कर सकते थे। ये काबिज था, कब्ज़ा किए हुआ था। आज उसको प्रशासन का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने विरोध वगैरह भी किया गया। किसके तरफ से? मौलाना काजिम शबीब ने विरोध वगैरह भी किया। काजिम शबीब को इसका कोई हक ही नहीं था कि वो विरोध करे। अगर काजिम शबीब ने विरोध किया, गोया उन्होंने कोर्ट का विरोध किया, आदेश का विरोध किया है। इसलिए ये चीज़ तिब्बी असगर आबिद की जो वक्फ बोर्ड ने बहुत पहले
लीगल जो ख़ानदानी चीज़ है उसको मुतवल्ली बनाए हुए थे, इसलिए ये चीज़ जिसकी थी आज प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसके हवाले किया। कितने दिन से कब्जा था ये तो कब्ज़ा तकरीबन 10 साल से था और अवैध तरीके से। डिमांड थी कि बाकी जो जमीनों पे अगर ज़मीन का जहाँ तक मसला है तो सारी ज़मीनें आपके सामने हैं और ज़मीन का मसला कोर्ट देखेगा और हम लोग भी उसके साथ हैं, इसलिए कि कोई भी ज़मीन आपके सामने 3.5 बीघा हो या जितनी भी ज़मीनें हैं, देखिए आपके सामने सब, किसी पर कोई अतिक्रमण नहीं, इन्हीं ने कब्जा कर रखा था, इन्हीं का बोर्ड लगा हुआ था। यहीं पर ये सबको कहते दूसरे को कि भूमि माफिया है। सबसे बड़े शहर के आप ही हजरत भूमि माफिया थे। कितना समय लगा आपको इस संघर्ष? इस चीज़ को हम लोगों को कम से कम 10 साल लग गया और कोर्ट का आदेश तकरीबन 4-5 साल पहले से हुआ था 17 में। अब खाली होता उसके बाद से लॉकडाउन आ गया, फिर प्रशासन की कुछ परेशानी प्रशासन की, उसके बाद से आज खाली हुआ। मैं इसी मोहल्ले में चंदवारा में करार साहब की बाड़ी के हम पेश नमाज हूँ और ये सारे मोमिनीन मेरे साथ नमाज पढ़ते हैं। देखिए सैकड़ों की तादाद में लोग आज 10 साल से इस मस्जिद और रहमबाड़े से वंचित थे, जो आज प्रशासन का धन्यवाद, शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी कि उसने ये काम किया और पूरे मोहल्ले पूरे शहर में खुशी की लहर हो गई। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि तमाम तर मुजफ्फरपुर के मोमिनीन हमारे जो हैं सब हमारे थे, हमारे हैं, वो रहेंगे। बोर्ड की जो अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वह जो था कि नियम अनुसार जो मुतलबी का होना चाहिए, इस पर अधिकार होना चाहिए, स्वामित्व होना चाहिए, उसी के तहत जो आबिद असगर हैं उनको आज हस्तगत करा दिया गया है और आज से टोटल संचालन उन्हीं के जिम्मे होगा। जो तकीखा वक्फ बोर्ड का यहाँ जहाँ हम लोग प्रीमाइसेज है उनके अधीन आ गया है, आज से उनका होगा। और जो भी धार्मिक क्रियाकलाप होते रहे हैं, जो पहले की भांति जो होते रहे हैं, उसी तरह उनका वो संपादन करेंगे। उनका निर्देश भी दे दिया गया है। विरोध वगैरह भी हुआ है? ना, कोई विरोध नहीं हुआ है, लेकिन जो काजिम सभी जो पहले भी कोर्ट में गए थे, 2 जगह से वो हार भी चुके हैं, उसके बाद भी वो ज़बरदस्ती प्रयास किए हैं हम लोग के साथ, तो उसके लिए उचित कार्रवाई नियमानुकूल होगी, कार्रवाई की जाएगी। सर ताला लगा दिया गया है, चाबी दे दिया गया है? हाँ, दे दिया गया है, आबिद असगर के हवाले कर दिया गया है, उन्हीं के माध्यम से। मेरे साथ अनुमंडल दंडाधिकारी महोदय साथ में हैं, सदर पूर्वी मुजफ्फरपुर। आदेश था यहाँ पर एक मस्जिद और ये इमामबाड़ा अवैध रूप से कोई कब्जा किए हुए थे, उनको हटवा करके और जिनको वक्फ बोर्ड सिया वक्फ बोर्ड जिनको निर्धारित किया है, जिनको मुतल्लिक बनवाया है, उनको कब्जा दिलाने का आदेश था। उसी आदेश के अनुपालन में फोर्स यहाँ आया था और आदेश की प्रक्रिया अनुपालन का प्रक्रिया चल रहा है। विरोध वगैरह भी हुआ है? नहीं, विरोध नहीं। जो पहले के थे वो पहले के जो कुछ लोग थे यहाँ बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि हम लोग खाली नहीं करेंगे, लेकिन उनको जब समझाया गया, बताया गया कि अब जब कानून आपको मानना चाहिए, आप पुराने मौलाना हैं, बता रहे हैं अपने आप को, जब भारत में रहते हैं, भारत के कानून को आपको तो मानना पड़ेगा। सिया वक्फ बोर्ड है, उनके कानून को मानना पड़ेगा। खाली करके उन लोग चले गए हैं। अभी तो गिरफ्तारी नहीं है। एक आदमी को ले जाया गया है और उसको